हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आप किसी भी टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालें, वे भी बिल्कुल आसान तरीका से। तो आज मेरा वीडियो आप पूरा देखें। आप किसी भी टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सीख जाए, चाहे वो आयताकार हो या वर्गाकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, चाहे गोलाकार हो। किसी भी ज़मीन का क्षेत्रफल आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं धूर कट्ठा बीघा में। तो आप किसी भी ज़मीन को धूर कट्ठा बीघा में कैसे निकालें, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से देखिए। जैसे मान लीजिए एक टेढ़ाकार प्लॉट है, यह 42 फीट, यह 45 फीट, यह 40 फीट, यह 38 फीट। ये एक टेढ़े मेढ़े प्लॉट है। इस प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालना है देख लीजिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये समलंब चतुर्भुज जैसा लग रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है a+b/2 गुने h। तो देख लीजिए, ये है a, ये है b। मान लीजिए चाहे इसको a मान लीजिए, चाहे इसको b मान लीजिए। तो a+b यानी कि 42 + 45/2 गुने ऊंचाई h। तो h यहाँ पर नहीं दिया है, तो h हम इसको मानेंगे। देख लीजिए यहाँ पर ये हो गया ऊंचाई। देख लीजिए हो गया ऊंचाई, और ऊंचाई को हम नाप लेंगे। ऊंचाई जितना हो जाए, मान लो ऊंचाई हो गया 48 फीट, तो हम यहाँ 48 दे देंगे। हो गया 48 दे देंगे। ये एक टेढ़े मेढ़े प्लॉट है, देख लीजिए ये एक टेढ़े मेढ़े प्लॉट है। इसका 40 फीट है, इसका 38, इधर 42, इधर 45, और ऊंचाई हम 48 फीट मान लिए। नाप लीजिएगा सरजमीन पर कितना ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई हिसाब से हम नाप लेंगे। ये हो गया 48 फीट। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको जोड़ देंगे, 45 और 42, तो हो जाएगा 87/2 गुने 48। इसको जैसे ही काटेंगे तो हो जाएगा 24 दूना 48। अब इसको हम गुना कर लेंगे, बराबर 87 गुना 24 बराबर में हो जाएगा 2088 फीट स्क्वायर। ये हो गया 2088 फीट स्क्वायर। इस ज़मीन का टोटल क्षेत्रफल ये निकल कर आया 2088 फीट स्क्वायर। अब इसको धूर कट्ठा बीघा हम कैसे बदलेंगे, तो हम जानते हैं एक धूर का मान होता है 95 वर्ग फीट स्क्वायर। इसमें हम 95 से भाग दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एक धूर का मान होता है, एक धूर बराबर होता है 95 वर्ग फीट। हम क्या करेंगे, 2088 में 95 वर्ग फीट से भाग दे देंगे। तो 2088 में जो हम 95 से भाग देंगे तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। जैसे हम 2088 में भाग देंगे 95 से, तो ये कुछ इस प्रकार आएगा 21.9789 धूर। ये इतना धूर आएगा। तो इसको हम 21.9789 धूर को जैसे हम 20 से भाग देंगे तो ये कट्ठा में बदल जाएगा। तो इसको कट्ठा में बदलने के लिए इसमें भाग देना है 20 से। तो जैसे आप 20 से भाग दीजिएगा तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। आ जाएगा बराबर 1.0989 कट्ठा, कुछ इस प्रकार आएगा। इतना कट्ठा आएगा। तो ये आ गया एक कट्ठा, ये आ गया एक कट्ठा, एक कट्ठा। ये 0 है तो इसमें 2 से गुना होगा, और ये 9 है तो इसमें 4 से गुना होगा। जैसे इसमें बढ़ेगा तो इसमें होगा 2 से गुना। जैसे मान लीजिए 0 9 8 9 को धूर की मानने के लिए इसमें गुना करेंगे 2 से, इसमें हो जाएगा 4 से, इसमें हो जाएगा 8 से। तो ये जाएगा 0 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और 9 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 36।
यानी कि हो गया 36 में से 36 धुरकी हो गया ये। तो एक धुर बराबर होता है 20 धुरकी, तो इसमें से 20 निकल जाएगा तो ये बच जाएगा 16। 20 निकल जाएगा तो यह जगह एक धुर, यानी कि 1 कट्ठा 1 धुर 16 धुर की टोटल होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। तो धुर कट्ठा किसी भी प्लॉट का टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से निकालने के लिए मेरे वीडियो को देखो, आप बिल्कुल समझ जाएगा। जैसे टेढ़े मेढ़े प्लॉट है, इसका समलंब चतुर्भुज का जैसे रेखा, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, कुछ इस प्रकार का फीट आ गया। आप किसी प्रकार से स्क्वायर फीट निकाल सकते हो। उसको धूर दुर्कीम करने के लिए हम जानते हैं कि एक धूर बराबर होता है 95 वर्ग फीट, तो हम इस टोटल स्क्वायर फीट को 95 से भाग दे दिए तो ये धूर में निकल गया। जैसे ये धूर में निकला टोटल 21.9789 धूर हुआ। तो इसको जैसे कट्ठा में किए हो गया 1 कट्ठा 1 धूर 16 धूर की तक हम निकाल लिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।